बीजेपी सरकार ने, जेजेपी सरकार ने, हमारे चौधरी देवीलाल जी ने जो बुजुर्गों की पेंशन देने का काम किया था, उन्होंने कभी भी, आज की सरकार इनकम के आधार पर उनकी पेंशन काटने का काम कर रहे हैं। आप मनोहर खट्टर जी हैं, क्योंकि उनका परिवार न होने के कारण उनको घर की स्थिति का नहीं पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी दयाल का और लाइव और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के लघु सचिवालय के ठीक सामने से, और जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा आज धरना दिया गया है और प्रदर्शन लगातार जारी, करीब 1 घंटे से जारी है, और ज्ञापन सौंपा जाएगा कि बुजुर्गों की जो पेंशन काटी जा रही है उसके लिए। और एक तरफ तो देखिए कि किस तरह से सांसदों और विधायकों पर मेहरबान है ये सरकार कि उनको 500 यूनिट बिजली की फ्री दी जा रही है, हवाई यात्राएं फ्री दी जाती हैं, ट्रेन की यात्रा फ्री दी जाती है, और अलाउंस भी दिया जाता है, ट्रैफिक अलाउंस, मोबाइल भत्ता, तमाम सारी चीजें। यानी नेताओं और विधायकों, सांसदों, मंत्रियों तक किस तरह से जो आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है वो इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं, जो वोटर हैं, आम जनता की भलाई के लिए और अपनी सरकार चुनते हैं, वोट देते हैं नेताओं को, आज उन्हीं वोटरों की, उन्हीं बुजुर्गों की आज पेंशन काटी जा रही है। और यह भी सूचना है कि ट्रेन के अंदर जो बुजुर्गों को छूट दी जाती थी यात्रा में, वो भी बताया जा रहा है कि रेल मंत्री के द्वारा बंद कर दी गई है, और उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार पर बोझ पड़ता है इस तरह से छूट दिए जाने को लेकर के। इनेलो कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या मांगा, कैसे ज्ञापन किनको सौंपने वाले हैं आप? हमारा विरोध है जो बीजेपी सरकार ने, जेजेपी सरकार ने, हमारे चौधरी देवीलाल जी ने जो बुजुर्गों की पेंशन देने का काम किया था, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उनके आर्थिक आधार पे उनकी कोई पेंशन काटे। जिस तरह आज विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, वो अपनी पेंशन ले रहे हैं, वो 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं, हर बार बढ़ा रहे हैं। परंतु हमारे चौधरी देवीलाल जी ने एक बात कही थी, किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, जमींदार हो, वो अपने खेत में जब 60 साल काम करता है उसको भी पेंशन देने का, उन्होंने 100 रुपए समान भत्ता देने का काम किया था। परंतु मौजूदा सरकार आज उनको इनकम के, आय के आधार पर उनकी पेंशन काटने का काम कर रहे हैं। तो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसका विरोध करती है, ताकि वो अपने विधायकों की पेंशन नहीं काटते, उनको बिजली फ्री, उनको हवाई जहाज फ्री, उनको घर का रेंट फ्री, लोन फ्री, हर तरह की उनको सुविधा दी जाती है। जो किसान खेती करता है, मजदूर फैक्ट्री चलाता है, मजदूरी करता है, उनके जो उन्होंने 100 रुपए देने का काम किया, उनको आय के आधार पर आज उनकी पेंशन काटने का काम कर रहे हैं। तो हमारा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कहना है कि जिस तरह विधायकों की, कर्मचारियों की पेंशन सरकार दे रही है, तो वो क्या देश के कर्मचारी नहीं थे, किसान नहीं, वो अन्नदाता थे। एक व्यापार करने वाला व्यापारी के पास जो मजदूर काम करता था, वो मजदूर की पेंशन नहीं देता था, परंतु सरकार को उनको पेंशन देने का मान सम्मान दिया था। आज की सरकार इनकम के आधार पर उनकी पेंशन काटने का काम कर रहे हैं। आप जानते हो कि जो 2 एकड़ का जमींदार हो, चाहे 3 एकड़ का हो, उसकी भी 2 लाख इनकम आम आदमी की तरह बन जाती है। एक मजदूर की घरवाली और मजदूर खुद काम करता है, उसकी भी 2 लाख की इनकम बन जाती है। इस आधार पर आईडी बनवा रहे हैं। आईडी के अंदर माँ बाप की आईडी के साथ बच्चा होता है, बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनको किसी तरह का खर्च नहीं देता। चौधरी देवीलाल जी ने सोचा था कि बुजुर्ग अपना खाने पीने का, बीड़ी माचिस का, धी बेटी आ जाएगी, 10-20 रुपए देकर उसका मान सम्मान करेगी। परंतु ये सरकार, जो कि मनोहर खट्टर जी हैं, क्योंकि उनका परिवार न होने के कारण उनको घर की स्थिति का नहीं पता, बुजुर्ग के घर पर जब उनकी बेटी आती है तो उसका दिल करता है अपनी बेटी के लिए 2 रुपए 10 रुपए देने का काम करूं, उसका हुक्का पानी हो, कहीं बैठा हो, और अपने साथी को आ जाए, चाय पानी खाना, तम्बाकू का बिल, बीड़ी का हो, इस तरह इस पेंशन के आधार पर उसका घर चलता था। परंतु मौजूदा सरकार ने जो आईडी जोड़ी है, इनकम के आधार पर पेंशन काटने का काम कर रही है। हमारी तो यही मांग है कि इसको इनकम के साथ ना जोड़कर सबको जैसे
पुराने समय से मान सम्मान चौधरी देवीलाल ने दिया था, उसी तरह इस कड़ी में उन बुजुर्गों की जिनकी पेंशन कटी है उनकी जोड़ने का काम करें और ताकि वो अपना जीवन निर्वाह अच्छी तरह कर सके। जिन लोगों ने वोट दी, जिन्होंने जिता के भेजा, असेंबली में बिठाया, पार्लियामेंट में बिठाया, उन्हीं की कटौती की जा रही है। ना मेरी मैं बोल नहीं सकता जी, बोलिए सवाल। कटौती की जा रही है। जिन लोगों ने असेंबली में भेजा था, विधानसभा में, लोकसभा में भेजा था, आज उन्हीं की पेंशन काटी जा रही है। ये जो भाजपा जजपा सरकार है, ये हमेशा ही लोगों के साथ अन्याय करती आई है। जब ताऊ देवीलाल ने पेंशन बढ़ाई थी, कब कोई भी कंडीशन लागू नहीं थी, उसने एक ही बात कही थी, जो आदमी 60 साल की उम्र का हो गया उसकी पेंशन बांध दी जाए। आज ये सरकार फैमिली आईडी बना के उसमें 1,80,000 की इनकम को आधार मान के लोगों की पेंशन काटने का काम कर रही है। जो चौधरी देवीलाल ने पेंशन सम्मान भत्ता योजना बुजुर्गों के लिए लागू की थी, आज ये उस पेंशन को काट कर लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। मैं कपिल काबड़ी अपनी पार्टी के साथ इस पेंशन काटने को लेकर सरकार का पुरजोर से विरोध करते हैं और जब तक ये पेंशन बहाल नहीं होगी, इनेलो की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। राठी साहब, आप ज्ञापन सौंपने वाले हैं उपायुक्त को, किनके नाम ज्ञापन है और ऐसी मांग आपकी लगातार जारी रहेगी या सिर्फ सांकेतिक था आज के दिन? चौधरी देवीलाल की पार्टी है, सांकेतिक नहीं करती है। जब तक ये बुढ़ापा पेंशन जो ये इन्होंने काटने का काम कर रहे हैं, इसके विरोध में आज प्रदर्शन है। और इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा बढ़ाने का काम किया, 87 में लागू करी थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही, जब भी पेंशन नहीं बढ़ाई गई। तो ये तो बढ़ाने का काम चौधरी देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल करती है और जो उन्होंने पेंशन काटी है उसके विरोध में आज इंडियन नेशनल लोकदल प्रदर्शन कर रही है। ज्ञापन सौंपा जा रहा है, राज्यपाल के नाम डीसी के माध्यम से ज्ञापन भेजा जाएगा। दूसरी तरफ, एक तरफ आप लोग हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी है। देखिए कि किस तरह देश में त्राही मची है, लोग क्या करेंगे, सड़कों पे आ गए हैं, हालात देश के खराब हो चुके हैं। तो देखिए कि किस तरह से बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में भी लगातार जो इनेलो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए, धरना देते हुए, धरने से उठ करके प्रोटेस्ट करते हुए ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। और इनेलो नेता, महिला नेता हमारे साथ मौजूद है। आपकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन कार्यकर्ता इनेलो का मजबूत माना जाता है अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने कामों को मनवाने के लिए। हमारी इनेलो पार्टी भी मजबूत बहुत है, महिला भी बहुत ही मजबूत है, मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है। आज बारिश के कारण नहीं आज की, इनको खट्टर सरकार को कहां तक हम रोए, कहीं भी काम नहीं हो रहा है, कहीं भी। अब वहां जाके देखो, गड्ढे, नालियां, पब्लिक इतनी परेशान है, इनकी शराबें तो बिक रही हैं, पर स्कूलों को भी ये बेचने का काम कर रहे हैं। स्कूल, सरकारी जो स्कूल है उसको अडानी अंबानी को देने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ अडानी और अंबानी के उससे ये देश चल रहा है। 70 साल पीछे बीजेपी और जेजेपी ने इस सरकार हरियाणा को पीछे कर दिया है। तमाम दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। जो पेंशन कटी हुई है उनको बंधवाने का मान सम्मान चौधरी देवीलाल ने इसलिए नहीं दिया था अक भाई किसी को विशेष तौर पर, जैसे इन्होंने आईडी लेके 2 लाख रुपए तो एक औरत भैंस लेकर उसके वहां से भी कमा लेती है। पर अब ये थोड़ा ना, कोई बेटा है वो और माँ किसी से पैसे मांगती है, वो लड़ाई होके उठेगी, कोई देखता नहीं है। तो उन्हीं के पोते हैं दुष्यंत चौटाला, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वादा किया था कि 5100 पेंशन देंगे, वृद्धा पेंशन। सरकार अब 2-1 साल बचे हुए हैं, पेंशन आपको भी पता है कितनी है, 2750 रुपए है। तो वो हमारी पार्टी से तो नहीं है, बीजेपी के साथ उन गठबंधन है ना जेजेपी बीजेपी का, वो तो झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलिंदा है उनके पास। हम हमारे जो नेता हैं और इससे ज्यादा क्या होगी आज के टाइम में।